Good morning, 8th class. Good morning, all students. As all of you know that our chapter, The Summit Within, is continue, and we complete some part of this chapter. This chapter is an experience of a mountaineer whose name was Mr. या Major HPS Ahluwalia. So, let's we start our chapter. But firstly we revise this chapter, after that we continue this chapter. तो देखो बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि जो मिस्टर अहलूवालिया हैं वो बता रहे हैं कि वह जब पहाड़ पर चढ़ रहे थे तब उनके साथ उनका एक साथी और था. जब आप आधे रास्ते से तक पहुँच जाते हो तब कई बार आपको ऐसा लगता है कि अब आपको नीचे आ जाना चाहिए. आप इससे अच्छा तो ऊपर चढ़ने से तो बेटर नीचे उतरना होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हो वैसे ही ऑक्सीजन लेवल कम होता चला जाता है और सांस लेने में भी मुश्किल आने लगती है और प्रत्येक कदम जो है वह एक नई मुसीबत के साथ ही ऊपर बढ़ता है. ऊपर चढ़ने के लिए रस्सी बांधी जाती है जो है वो सीढ़ियों को काटती हुई वो सीढ़ियों की तरह ढलान बनाती है, और तब हमें अपने पूरे वज़न और साथ में अपनी ज़रूरत की चीज़ों को बैक पर लादे हुए, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पेट पर लादे हुए जो है हमें चढ़ना होता है. वो एक पल ऐसा आता है, उस चढ़ाई में कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब आपको ये महसूस होता है कि आपने जानबूझकर ये मुसीबत मोल क्यों ले ली. इससे तो कहीं ज़्यादा अच्छा हो कि आप वापस लौट जाएं, क्योंकि मन में ख्याल आता है कि चढ़ाई से तो ज़्यादा आसान नीचे उतरना होगा. और यही ख्याल जो है वो उस पल, अगर आपने उस ख्याल को उस पल अपने मन से झड़क दिया या इग्नोर कर कर अपनी विल पावर को मजबूत बनाए रखा, तो उसके बाद आपको अपनी इस चढ़ाई को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता. और जब जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो आपके साथ चढ़ाई करने वाला आपका साथी जो है वो आपको हमेशा प्रेरणा देता है. जब वो कमज़ोर पड़ता है तो आप उसकी प्रेरणा बनते हैं, और जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो वह साथी आपकी प्रेरणा बनता है. और सिर्फ वो आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए इतना कहता है कि बस कुछ दूर और, सिर्फ 50 फीट और या 100 फीट और. लेकिन कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि शायद इस यात्रा का कोई अंत है भी या नहीं. लेकिन जब एक दूसरे को हम हिम्मत बढ़ाते हुए, एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए जब लगातार अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं, तब हम एकदम से पता चलता है कि हम अपने शिखर पर पहुंच गए हैं. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. इससे आगे का जो भाग है वो हम अब कंटिन्यू करेंगे. तो देखिए, लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट you tell yourself that it was worthwhile. Looking round from the summit, you tell yourself that it was a worthwhile. कि देखिए, यहाँ worthwhile का मतलब है लाभदायक. worthwhile का मतलब यहाँ पर क्या है? लाभदायक है, उपयोगी है. समिट यानी शिखर, लुकिंग राउंड यानी चारों तरफ देखते हैं. तो देखिए, जब आप शिखर पर पहुँच जाते हैं और शिखर पर चढ़ने के बाद जब आप चारों तरफ देखते हैं, तब आप अपने आप से कहते हैं कि आपके लिए ये चढ़ाई बहुत ज़्यादा लाभप्रद रही या बहुत ज़्यादा उपयोगी रही. ये कब कहते हैं? जब आपकी चढ़ाई पूरी हो जाती है. अदर सिल्वरी पीक्स अपीयर थ्रू द क्लाउड्स. अब यहाँ देखिए, सिल्वरी यानी चांदी जैसी, पीक्स यानी चोटियाँ, अपीयर यानी दिखाई देती हैं, क्लाउड्स यानी बादलों में. तो देखिए, जब आप शिखर के चारों तरफ देखते हैं ऊपर चढ़ने के बाद, तब आप स्वयं से कहते हैं कि ये चढ़ाई आपके लिए लाभप्रद रही. बादलों में से जब आप ऊपर बादलों की तरफ चढ़े जाते हैं, तब आप जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादलों में से और कई सारी चांदी जैसी चमकदार चोटियां हैं जो आपको वहां चढ़ने के बाद दिखाई देने लगती है. क्या दिखाई देने लगती है आपको? बादलों में और कई चमकदार चांदी जैसी चोटियां आपको उस शिखर पर चढ़ने के बाद दिखाई देने लगती है. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम. लकी यानी भाग्यशाली, इफ़ यानी यदि, सन यानी सूरज, मे बी यानी शायद. तो देखिए, यदि आप भाग्यशाली हैं तो सूर्य उन पर चमकता हुआ आपको दिखाई देगा. अगर आप लकी हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इतने ऊंचे शिखर पर चढ़ने के बाद जब आप नीचे की सारी चोटियों को देख रहे हो या सिल्वरी पिक्स को जो बादलों में आपको दिखाई दे रही हैं उन्हें देख रहे हो, तो अगर आप लकी हो तो आपको उन चोटियों पर सूरज चमकता हुआ भी दिखाई देगा. लेकिन देखो, पहले ही कह दिया है कंडीशनल सेंटेंस, इफ़ यू आर लकी.
यदि आप भाग्यशाली हो तो, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन यदि आप भाग्यशाली हो तो आपको उन चोटियों पर सूरज चमकता हुआ दिखाई देगा। द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक से ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट। समिट यानी शिखर, नेक यानी गर्दन, नेकलेस यानी गले का हार, ज्वेल्ड यानी गहने या रत्न, लुक लाइक यानी दिखाई देना, पिक्स यानी चोटी जो है, सराउंडिंग यानी चारों ओर का। तो यहाँ आपको सारे मीनिंग्स बता दिए। तो देखिए, आपके आसपास की जितनी भी चोटियाँ हैं, जितनी भी आसपास की चोटियाँ आपके शिखर के पास हैं, आसपास की चोटियाँ आपके शिखर के चारों तरफ आपको एक नगीने से भरी हुई यानी कि गहनों से लदी हुई नेकलेस के समान दिखाई देती है। नगीनेदार, ज्वेल्ड यानी गहने, नगीने। तो देखिए, आसपास फैली हुई जो चोटियाँ हैं, जो आसपास फैली हुई चोटियाँ हैं, वो सारी चोटियाँ आपको कैसी लगती हैं? वो सारी चोटियाँ आपको ऐसी लगती हैं जैसे आपके शिखर के चारों तरफ जो है वो नगीनेदार नेकलेस लगे हुए हैं, और आपकी जो शिखर है उसने उन नगीनेदार नेकलेस को पहना हुआ है। बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लॉपिंग इनटू द डिस्टेंस। सबसे पहले बिलो यानी नीचे, वास्ट यानी विशालकाय या बहुत बड़ी, वैलीज यानी घाटियाँ, स्लॉपिंग यानी ढलान, डिस्टेंस मीन्स दूरी। तो देखिए आगे, नीचे आप जब देखते हैं तो आपको कई विशाल घाटियाँ दिखाई देती हैं। जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो आपको कई विशाल घाटियाँ आपको दिखाई देती हैं जो बहुत दूर दूर तक ढलानदार हैं, जो बहुत दूर दूर तक कैसी हैं? ढलान से भरी हुई हैं, स्लॉपिंग से भरी हुई है। इट इज़ एन इनॉबलिंग enriching experience to just look down from the summit of a mountain। अब सबसे पहले तो यहाँ देखिए, इट इज़ एन इनॉबिंग, इट इज़ एन इनॉबिंग। तो इनॉबलिंग का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला या श्रेष्ठ बनाने वाला। और इसके अलावा आपका है इनरिचिंग। इनरिचिंग का मतलब है समृद्ध बनाना। इनरिचिंग का मतलब होता है समृद्ध बनाना। डाउन यानी लुक डाउन यानी नीचे की ओर, समिट यानी शिखर। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखा है इट इज़ एन enabling enriching experience to just look down from the summit of a mountain। तो देखिए, पहाड़ के शिखर से नीचे की तरफ देखना, पहाड़ के शिखर से नीचे की तरफ जब आप देखते हैं या देखना, सिर्फ अपने आप में एक बहुत बड़ा यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ और समृद्ध बनाने वाला अनुभव है। जब आप सबसे ऊंची चोटी पर खड़े होते हैं और सबसे ऊंचे शिखर पर खड़े होकर जब आप नीचे की तरफ भी देखते हैं, तो मात्र नीचे की तरफ देखना भी अपने आप में एक श्रेष्ठ और समृद्ध बनाने वाला अनुभव है, एक्सपीरियंस है। यू बाउ डाउन एंड मेक योर obeisance to whichever God you worship। गॉड यानी ईश्वर, वर्शिप यानी पूजा करना। इसके अलावा देखिए, obeisance का मतलब होता है श्रद्धा की स्थिति, या आप श्रद्धा, ईश्वर के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं ना, तो उसके लिए कहा है श्रद्धा की स्थिति। वर्शिप यानी पूजा। तो देखिए, आप नीचे झुकते हो और वह ईश्वर जिसकी आप पूजा करते हो उसके आगे आप अपने आप श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हो। जब आप अपने इस शिखर की चढ़ाई को पूरा कर लेते हो, ऊपर चढ़ने के बाद उस शिखर की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने के बाद जब आप आसपास देखते हो तो दूसरी चोटियां आपको ऐसी लगती हैं कि चांदी की जो चोटियां हैं, चांदी के समान चोटियां बादलों में कहीं जो है वो बादलों में छिपी हुई है या बादलों में चमकदार चोटियां आपको दिखाई देती हैं। और यदि आप लकी हैं तो आपको उस समय सूर्य उन पर चमकता हुआ भी दिखाई दे सकता है। और आपकी सबसे ऊंची चोटी के आसपास कई सारी ऐसी चोटियां हैं जो आपको ऐसी लगती हैं जैसे वो सारी चोटियां नगीनेदार नेकलेस पहने हुए हैं। और उसके बाद जब आप उस सबसे ऊंची शिखर पर खड़े होकर नीचे की तरफ विशाल घाटियों को देखते हैं तो वो घाटियां आपको बहुत विशाल दिखाई देती हैं और दिखता है कि वो घाटियां बहुत दूर दूर तक ढलानदार हैं।
इसके अलावा देखिए ये कहा है कि किसी सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर चढ़कर या उस शिखर के ऊपर चढ़कर जब आप नीचे की तरफ देखते हैं तो शिखर पर ऊपर चढ़कर नीचे की तरफ देखना मात्र भी अपने आप में एक बहुत श्रेष्ठ और समृद्ध बना देने वाला अनुभव है। और उस अनुभव के सामने जो है आप अपने ईश्वर को, जिसे आप पूजते हो, उस ईश्वर को याद करते हो, आप उस ईश्वर के सामने झुकते हो, उस ईश्वर के सामने जिसे आप पूजते हो और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हो कि हे ईश्वर, आज मैं इस ऊंचाई पर खड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो आप अपने ईश्वर को अपने आप याद करते हो और अपने आप जो है नतमस्तक हो जाते हो। एक पैराग्राफ और कर लेते हैं अभी हम। देखिए कम ही करवाया जा रहा है, ज़्यादा नहीं करवाया जा रहा क्योंकि लोड ना हो, क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा था कि मैम जो है वो थोड़ा फास्ट पढ़ाती है, बड़ी क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़ाती हैं, हम थोड़ा तेज़ होता है उनका, तो थोड़ा आराम से पढ़ाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या अपनी स्पीड जो है बच्चा आप लोगों के साथ, आप लोगों के अकॉर्डिंग कर लिया, क्योंकि आप लोगों की क्लास जो है वो जूनियर क्लासेस हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि 8th क्लास है, आपको हर वर्ड समझ में आएगा, तभी जाकर आप अच्छे से कवर कर पाओगे। तो देखिए, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। अब यहाँ देखिए, मैं एक जो है यहाँ पर मेजर जो है वो कह रहे हैं कि मैं एक पंजाबी हूँ। पंजाबी लोग किन्हें पूछते हैं? गुरु नानक साहब को पूछते हैं। तो मैं जब एवरेस्ट पर गया, मैंने जब अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई को पूरा किया, तब मैंने वहाँ पर मेरे इष्ट जो गुरु नानक जी हैं उनका चित्र वहाँ रख छोड़ा। मैंने उनका चित्र वहाँ पर छोड़ दिया कि हे ईश्वर, मैं आपके सहारे यहाँ तक पहुँच गया हूँ और मैं अपने ईश्वर का चित्र वहीं पर छोड़कर आया। लेफ्ट यानी छोड़ दिया। रावत लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। मेरे साथ जो मेरा साथी रावत गया था वह देवी दुर्गा को पूजता था। मेरे साथ जो मेरा मित्र साथी जो था उसका नाम रावत था, वो मेरे साथ जो गया था वह देवी दुर्गा का भक्त था। इसीलिए उसने उस एवरेस्ट की चोटी पर जाकर देवी दुर्गा के चित्र को वहीं पर छोड़ दिया। फूडॉर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ द बुद्धा। अब यहाँ देखिए, हमारे साथ एक और पर्सन थे, हमारे साथ जो पर्सन थे वहाँ पर, जो जितने लोग हम जा रहे थे उन सभी का नाम यहाँ पर आया है। तो पहला तो यहाँ आपको बता ही दिया है, जो हमारे HPS आलूवालिया हैं। दूसरा नाम आया है मिस्टर रावत का। थर्ड पर्सन है जिनका नाम है फूदौड़जी। फूदौड़जी एक बुद्धिस्ट थे, यानी भगवान बुद्ध की पूजा करते थे। इसीलिए वह वहाँ पर भगवान बुद्ध के जो चिन्ह था उसे छोड़ आए। रैलिक का मतलब होता है स्मृति चिन्ह। रैलिक मीन्स स्मृति चिन्ह, और लेफ्ट यानी छोड़ दिया। तो जो फूदौड़जी थे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर भगवान बुद्ध का एक स्मृति चिन्ह छोड़ दिया। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड ए क्रॉस अंडर ए कैर्न अ हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स इन द स्नो। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले तो कैर्न का मतलब होता है चट्टानों और पत्थरों का ढेर। चट्टानों और पत्थरों का ढेर, ये एक मीनिंग था जो मैंने आपको बता दिया है साथ में, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ देखिए, स्नो यानी बर्फ़, क्रॉस का निशान आप सब जानते हैं कैसा होता है। तो देखिए, एडमंड हिलेरी ने चट्टानों और पत्थरों के ढेर के नीचे एक क्रॉस रखा, क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। एडमंड हिलेरी कौन थे? क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन किसे पूजते हैं? क्रिश्चियंस जो हैं वह क्रॉस की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? जब हम मैरी क्रिसमस मनाते हैं ना, तो मैरी क्रिसमस में किसकी पूजा की जाती है? वो क्रॉस को मानते हैं। वो किसे मानते हैं? क्रॉस को मानते हैं। तो जो एडमंड हिलेरी थे उन्होंने वहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट पर जो चट्टानों और पत्थरों का ढेर था उसके नीचे एक क्रॉस रखकर छोड़ दिया। क्रॉस का चिन्ह जो था उसे रखा। These are not symbol of conquest but the reverence। अब सबसे पहले तो देखिए, रेवेंस का मतलब होता है सम्मान। रेवेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, जीत। सिंबल यानी चिन्ह। तो देखिए, हम सभी ने जिस भगवान को, ईश्वर को
जिस भी हमारे आराध्य को जिसकी हम पूजा करते थे, हम सभी ने अपने उन्हीं आराध्यों का एक एक चिन्ह या चित्र जो था वो माउंट एवरेस्ट पर छोड़ दिया। ये सब हमारी विजय के संकेत नहीं थे, हमने ये सब चीज़ें वहाँ छोड़ी। इसका मतलब ये नहीं था कि हम अपने संकेत कि हम जीत गए हैं तो हमारे निशान हम वहाँ छोड़कर आना चाहते थे, नहीं। इसका कारण ये था क्योंकि हम अपने ईश्वर का बहुत आदर सम्मान करते थे और उनके आशीर्वाद से ही हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाए थे। इसीलिए हमने आदर और सम्मान के साथ इस पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी पर जब हम पहुँचे तो उस सबसे ऊंचे सिंहासन पर अपने इष्ट देव को विराजमान किया और इस आदर सम्मान को विराजमान की दृष्टि से हम वहाँ पर अपने अपने इष्ट देवों के जो चिन्ह थे वो हमने वहाँ छोड़ दिए। मैं गुरु नानक की पूजा करता था, इसीलिए मैंने गुरु नानक के फोटो को वहाँ छोड़ा। मिस्टर रावत जो थे वो देवी दुर्गा के भक्त थे तो उन्होंने देवी दुर्गा के चित्र को वहाँ छोड़ा। फू दौरा जी जो थे वो एक बुद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध की पूजा करते थे, इसीलिए उन्होंने भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह वहाँ छोड़ दिए। एडमंड हिलेरी एक क्रिश्चियन थे, इसीलिए उन्होंने वहाँ जो चट्टाने और पत्थर रखे हुए थे उनके ढेर के नीचे क्रॉस का जो चिन्ह था वो उन्होंने छोड़ दिया। यह सभी चिन्ह जो है हमारी जीत का संकेत नहीं थे, बल्कि यह तो हमारे ईश्वर के प्रति हमारे आदर सम्मान को दर्शा रहे थे कि हमने सबसे ऊंची चोटी को जब फतेह किया तो हमारे जीवन का सबसे ऊंचा पद जो है वो हमारे ईश्वर को समर्पित है और अपने ईश्वर को समर्पित करने के लिए ही हम अपने अपने इष्ट देवों के जो चिन्ह थे उन्हें हम वहाँ छोड़कर आ गए। तो देखो बच्चों, आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाला जो भाग है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको मीनिंग्स बताए गए हैं, हार्ड वर्ड्स बताए गए हैं, इन हार्ड वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में कर लेंगे और साथ में उन हार्ड वर्ड्स को लर्न भी कर लेंगे। और साथ में एक चीज़ और, आपको जो है अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके फर्स्ट चैप्टर का आप टेस्ट होगा तो ढंग से लर्न कर लेना। उस चैप्टर का टेस्ट होने के बाद उसकी जो कॉपीज़ होंगी वो आप मुझे जो है मेरे नंबर पर सेंड करेंगे। आपको टेस्ट आज ही बता दिया है मैंने कि टेस्ट होगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम आपका टेस्ट वगैरह लेंगे। सो ये ना कहें कि मैम तैयारी नहीं थी, आपको पहले ही ये चीज़ बता दी गई है। सो प्रिपेयर रहें।